हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर। दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है और हम हमेशा उसको बहुत लाइटली लेते हैं, जबकि वो हमारा बहुत नुकसान करता है, उससे हमारा बहुत नुकसान होता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं तालाब में अनवांटेड फिशेस की, छोटे-छोटे मछलियों के बच्चे जिन्हें हम कल्चर में नहीं लाते हैं मगर वो बाय मिस्टेकन आ जाते हैं और उसे हम बहुत लाइटली लेते हैं कि वो क्या होगा, उससे क्या होता होगा, पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों, उससे हम जो कमर्शियल फार्मिंग करते हैं उससे हमारा बहुत नुकसान होता है। अब वो नुकसान एक-एक कर क्या है, कैसे उसको सुधार सकते हैं, हम सारी बातें करेंगे। मगर आज जो टॉपिक है वो आप समझ लीजिए। तो आपने देखा होगा कि आपके तालाब में बहुत सी छोटी-छोटी मछलियाँ, जिन्हें आप ना तो खरीदे हैं, ना तो कहीं से आप लाए हैं, मगर वो आपके तालाब में उपलब्ध है। आप जब भी देखते हैं तो ऊपर तैरती हुई आपको मिलती हैं। वो तालाब हमारा कितना कुछ नुकसान करता है और उससे हमारा कितना बड़ा नुकसान होता है होल कल्चर में, हम इस पे गौर करते हैं। दोस्तों, पहला जो ये मछलियाँ आती कहाँ से है, पहले तो ये जान लीजिए। ये नेचुरल एनवायरनमेंट से भी डेवलप हो जाती हैं। चिड़ियों के द्वारा, जैसे उनके चोंच उनके पंजों में लग के, और जो ट्रेस फिशेस होते हैं उनके बच्चे किसी और तालाब में, वो मछलियाँ कौन कौन सी हैं वो भी आप समझिए। जैसे हमारे यहाँ लोकल भाषा में डिड़ई भी बोलते हैं, कहीं कहीं सिधरी मछली बोलते हैं, छोटी मछलियों, कहीं कहीं कई तरह का गप्पी है, और आपका जो है और भी तरीके का बहुत से प्रजातियां हैं जो छोटी छोटी ट्रांसपेरेंट टाइप की बहुत सारी मछलियां हो जाती हैं। बहुत सारे नाम हैं, जिसमें आपकी जंगली तिलापिया भी है। इस तरीके का जो मछली है वो आपके तालाब में बिना मतलब आपके डाले हुए भी आ जाते हैं। आप बच्चे मंगवाते हैं बाहर से, तो उनके द्वारा भी ट्रांसपोर्ट में वो मछलियाँ साथ के साथ आते हैं और आपके तालाब में ढेर सारे हो जाते हैं। उनसे हमारा कितना नुकसान होता है, एक एक कर पहले इस पे आप गौर करिए। पहला नुकसान दोस्तों, उस बच्चे से हमारा क्या होता है। अगर हम कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं दोस्तों, तो एक एक चीज़ हमारा मेजरमेंट के हिसाब से चलता है। हमें ओवरऑल कितना हम फीड देते हैं और कितना हमारा एफसीआर आता है, वो सब डिपेंड करता है। तो अगर आपके तालाब में छोटे बच्चे हैं, जंगली मछलियां हैं, तो आपका फीड कंज्यूम करेंगी, थोड़ा ही सही मगर वो फीड कंज्यूम करेंगी। पहला नुकसान आपका यहाँ होता है। कौन कितना करता है वो मैटर बात का है, लेकिन आपके फीड पे फ़र्क पड़ता है। अगर आप रोहू कतला मृगल का कल्चर करते हैं और आयल केक वगैरह का और फर्मेंटेड करके आप राइस ब्रान वगैरह, राइस पालिश वगैरह का आप देते हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती हैं। अगर हम कमर्शियल फीड की बात करते हैं तो वो फीड कंज्यूम करती हैं, थोड़ा बहुत भी करती हैं, या जो बच जाता है उसको कंज्यूम करती हैं, ये होता है। लेकिन अगर आप बैग फीडिंग कराते हैं तो बहुत कंज्यूम करती हैं। और अगर आप छिड़काव करते हैं तालाब में, खास करके यहाँ इस फीड के मामले में नुकसान सबसे ज़्यादा जो फर्मेंटेड फीड देते हैं उनका होता है, या बैग फीडिंग जो कराते हैं उनका होता है। तो ओवरऑल इम्पैक्ट जो है रोहू कतला को इस पर बहुत पड़ता है, शहरे वाली मछली पे बहुत पड़ता है। नुकसान की बात करते हैं दोस्तों, दूसरा नुकसान जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ऑक्सीजन का है। छोटी मछलियां जितनी आपके तालाब में होंगी, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन का खतरा रहेगा। ऑक्सीजन कंज्यूमिंग इनके द्वारा बहुत होता है। खास करके जो भाई रोहू कतला का कल्चर करते हैं, अगर उनके तालाब में इन प्रकार की बहुत सारी मछलियां हैं, तो ऑक्सीजन का उनके साथ बहुत ज़्यादा रिस्क है। खास करके क्लाउडी वेदर में, मौसम ख़राब हो और ऑक्सीजन मौसम के उतार चढ़ाव में जब शार्ट होता है, तो ड्यू टू दिस टाइप ऑफ फिशेस ये ऑक्सीजन का लॉक होना स्वाभाविक है और मछलियाँ आपकी ऊपर मरी हुई नज़र आएंगी। इनका बहुत बड़ा उसमें रोल है, क्योंकि ये बहुत सारा ऑक्सीजन खुद ये कंज्यूम करती हैं। तो इसका पूरा असर जो है मछली के आपके पूरे कल्चर पे पड़ता है। तीसरा, इसी से रिलेटेड आप समझिए कि अगर ऑक्सीजन ये शार्ट कर रही हैं, ऑक्सीजन कंज्यूम कर रही हैं, तो जितना रिक्वायर्ड डीओ है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, आपकी मछलियों के लिए खाना पचाने के लिए, उस पर भी असर पड़ेगा। तो उस पर असर पड़ने का मतलब ये है कि आपका जो खाना है वो कम पचेगा, उसका मेटाबॉलिज्म रेट घटेगा,
उनको खाना पचाने में असुविधा होगी, नतीजा स्क्रेटा ज़्यादा बनेगा। वो ऐसे ही आपका जो है पचा हुआ जो फीड है वो आपके मछली द्वारा निकाल दी जाएगी और वो स्क्रेटा के रूप में जमेगा, तो फिर उसका एक दूसरा असर आएगा, उस पर अभी हम बात नहीं करते हैं। कहने का मतलब है कि ये उसका भोजन की जो पचाने की प्रक्रिया है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ड्यू टू दिस फिश। ये जो है लैक ऑफ ऑक्सीजन का सामना करना पड़ता है, इसका पूरा इम्पैक्ट मेटाबॉलिज्म पे पड़ता है। यहाँ आपको उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। फोर्थ पॉइंट, आपका जो डेंसिटी है ये बहुत ज़्यादा उसमें कवर करती है। अगर आपके पास रोहू कतला या इस टाइप की फिशेस जो एयर ब्रीदर नहीं है, डिजॉल्व ऑक्सीजन पे डिपेंड रहती हैं, तो अगर उस टाइप की मछली का कल्चर करते हैं आप, आईएमसी का कल्चर करते हैं या सेहरे वाली कोई भी मछली करते हैं, तो ये डेंसिटी पे बहुत लोड देता है और डेंसिटी पे असर होने का मतलब है आपका ओवरऑल जो हार्वेस्टिंग है वो पूरा जो है अफेक्टेड होगा। तो इस टाइप की मछली आपके डेंसिटी को बहुत प्रभावित करती हैं, तो यहाँ भी आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है। सबसे लास्ट पे जो इम्पोर्टेंट है, अभी जो ध्यान में आ रहा है हम बता दे रहे हैं, ये बहुत काम का है। रोहू कतला का कल्चर अगर आप करते हैं या ऐसी मछली करते हैं जो नेचुरल फीड पे आप उसको रखे हुए हैं, जिस भी तालाब में ये मछली होगी, छोटे बच्चे जिस तालाब में अनवांटेड फिशेस होंगी, उसका प्लेंटान बहुत ज़्यादा कंज्यूम ये मछली करती है, क्योंकि इनका जो फर्स्ट फीड है वो प्लेंटान ही है, लाइव फीड है। जो मछली को चाहिए वो ये कंज्यूम करती है, नतीजा वो मछली का ग्रोथ बहुत अफेक्टेड होगा, मछली का ग्रोथ अपेक्षाकृति बहुत कम आएगा। रोहू कतला का बढ़वार कम कर देता है। अगर ये फिशेस आपके तालाब में हैं तो ये बहुत बड़ा नुकसान देता है छोटे जो बच्चे होते हैं। तो अगर प्लेंटान है तो प्लेंटान ये भी कंज्यूम करेंगी, उनके लिए बचेगा नहीं तो उनकी ग्रोथ नहीं होगी। तो एक सबसे बड़ा जो है नुकसान ये भी है। अब बात करते हैं कि हम इसको दूर कैसे करें। दोस्तों, इसको दूर करने के लिए एक तो ये है कि आप इसको बिना ख़त्म किए ऐसी कोई मछली साथ में डालिए जिससे आपका नुकसान फ़ायदे में बदल जाए। तो उसके साथ में 2-3 मछलियाँ ऐसी हैं सॉरी, जो आपको इस मछली को एक खाद्य पदार्थ के रूप में जो है चेंज करके और वो आपको फ़ायदा देंगी। पहली मछली है, आप डाल दीजिए आप चीतल डालेंगे तो, लेकिन डेंसिटी का बहुत ध्यान रख के चीतल डालना है, कम डालिए। अगर 1 एकड़ है, अगर इस टाइप के बच्चे हैं उसमें तो 100 डालिए, 200 डालिए मैक्सिमम। उन मछलियों के साथ अगर क्लब कल्चर कर रहे हैं तो इतना डालिए, आपका जो परेशानी है वो हल हो जाएगा। दूसरा मछली, अगर आपको सीबास मिलता है, सीबास फिश मिलता है जिसको बोलते हैं वेटकी, अगर वो मिलता है तो वो डालिए। बेहतरीन ऑप्शन है, बेहतरीन मछली है, अच्छा पैसा दे जाएगा और आपका ये काम हल हो जाएगा। तीसरा, मरेल, चन्ना स्ट्रेटा मरेल आप डालिए, उससे भी आप बहुत हद तक आप इससे निजात पा सकते हैं। इन मछलियों को डालने से आपका जो नुकसान है वो फ़ायदे में बदल जाएगा और मछलियाँ भी एक्टिव होंगी और जो तालाब पे लोड पड़ रहा है दोस्तों वो कम हो जाएगा। उसके हिसाब से जो और मछली आप डाले हैं उसमें थोड़ी सी आप कटौती कर लेंगे। जैसे ये बॉटम फीडर है, मरेल आपका बॉटम फीडर है तो बॉटम मछली ना डालें, और सीबास है तो ओवरऑल में थोड़ा कटौती करिए क्योंकि वो हर जगह जाती है रहती है। वही हाल चीतल का है। तो अगर इन तीनों मछलियों से अगर आप उसमें डाल के अपना फ़ायदा ले सकते हैं तो बहुत बेहतर है, और वरना उस नुकसान से आप बच नहीं सकते और ये आपको जानकारी भी नहीं हो पाएगी कि आखिर हम नुकसान कहाँ उठा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है, आप इसे ध्यान रखिए दोस्तों। थैंक यू।